आज जो वचन है इसको ध्यान से सुनेंगे और जो बरकतें परमेश्वर यहोवा ने हमको दी थी, जो आशीष हमको दी थी, वाटिका में जो अधिकार दिया था और जो अधिकार हमने खो दिया था, हमारे पूर्वजों ने, आदम हवा ने खो दिया था, वो फिर से कैसे मिला उसको हम जानेंगे और निश्चय यीशु मसीह के नाम में आप सब सुनने वाले आशीष को पाएंगे। जो गवा दिया था फिर से यीशु मसीह के नाम में लौटेगा। आमीन। जो यूहन्ना 1:12 में हम लोग पढ़ते हैं नए नियम में कि जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। फिर यूहन्ना 11 अध्याय 52 में लिखा है कि और न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तीतर भीतर संतानों को एक कर दे। आमीन। न केवल उस जाति के लिए वरन परमेश्वर की तीतर भीतर जाति के लिए जो यहाँ वहाँ खो गए हैं ताकि उनको एक कर सके। और फिर गलातियों 3:26 में लिखा क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। आमीन। हालेलुया। जो अधिकार पुराने नियम में जब हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आदम को बनाया, हव्वा को बनाया और उनको उनसे पहले वाटिका तैयार कर दी थी, सूरज चांद तारे सब कुछ पहले बना दिया था, सारी सुविधाएं की चीजें बना करके तब आदम को बनाया, फिर आदम के लिए हव्वा को बनाया, उन दोनों को वाटिका में रख दिया और अधिकार हर चीज पर उनको अधिकार दिया। शेर पर, हाथी पर, जितने भी लिखा है कि उन सबों पर जब उसने अधिकार दिया और वही अधिकार उन्होंने उस समय खो दिया। कैसे? एक अनाज्ञाकारिता करके, एक गलती करके, एक आज्ञा को ना मान करके परमेश्वर ने उनको कहा था भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष है जो वाटिका के बीचों बीच लगा है उसका फल तुम कभी भी मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसको खाओगे निश्चय ही उसी दिन मर जाओगे। और ये परमेश्वर ने कहा तो ये फैक्ट भी है। और जब उन्होंने खाया वो मरे तो नहीं पर उनकी आंखें खुल गई, डर आ गया, खौफ आ गया, मेहनत आ गई, है ना, पाप आ गया, बहुत सारी मुसीबतें आई। शारीरिक रीति से तो वो नहीं मरे परंतु आत्मिक रीति से मर गए। तो पुराने नियम में जब ये हुआ था, शुरू में परमेश्वर ने जो अधिकार दिया था वो अधिकार जो हमारे पूर्वजों ने खो दिया था, वो अधिकार किसी ने लिया नहीं, वो परमेश्वर ने लिया नहीं, लेकिन उन्होंने गलती करके खो दिया। अब नए नियम में हम लोगों ने यूहन्ना की पुस्तक 1:12 में पढ़ा, परंतु जितनों ने उसे, आमीन, जिन्होंने अधिकार खो दिया था, वो जो यहूदी लोग थे, परमेश्वर के लोग थे, वहां जिन्होंने खो दिया था उसके लिए लिखा है। और आगे अब हर जाति के लिए, जो कि यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश परंतु अनंत जीवन पाए, है ना। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उस यीशु मसीह, उसने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आमीन। जो ये उत्पत्ति 1:26 में परमेश्वर ने क्या उसकी प्लानिंग थी, क्या उसकी योजना थी मनुष्य के लिए, बनाने से पहले परमेश्वर ने कहा था, क्या बोला उसने, या 26 में जो लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। आमीन। अब ये अधिकार दिया गया था और ये अधिकार था भी। आप बाइबल को पढ़ते, कई बार मैं इसको बता भी चुका हूँ कि जब तक इन्होंने पाप नहीं किया था इनका अधिकार था, कोई भेदभाव नहीं था, कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था, कोई गड़बड़ी नहीं थी, पवित्रता थी, नंगे थे परंतु लज्जाते नहीं थे और अधिकार दिया हुआ था, सब पर अधिकार दिया, चाहे वो समुद्र के अंदर है, चाहे आकाश में, चाहे रेंगने वाली है, पृथ्वी पर रेंगने वाले, सबों पर अधिकार दिया। जब वो अधिकार खो दिया गया तो यूहन्ना 1:26 में लिखा है कि उसने
वहां से जब खो दिया गया, व्यवस्था में तो यही आता गया कि भैया अपने अपने पापों को मान लो, अपनी गलतियों को मान लो, पाप छोड़ दो, तौबा करो। यही नबी और अंबिया यही कहते हुए आए थे। भविष्य वक्ता भविष्यवाणी करते थे, पाप छोड़ दो, गुनाह छोड़ दो, लेकिन उनसे नहीं हो पा रहा था। पर जब यीशु मसीह आया तो आकर के उसने जो कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और फिर जिस वचन को हम लोग पढ़ रहे, यूहन्ना उसके विषय में लिखता है, परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अब यीशु मसीह अनुग्रहकारी आया, अनुग्रह लेकर के आया, और जो अनुग्रह लेकर के आया, और न केवल ये उस समय के लोगों के लिए है, पर परमेश्वर की तीतर भीतर संतानों के लिए भी है। और जब तुम विश्वास करते हो, जो तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जो तुम मन से विश्वास करते हो और मुंह से अंगीकार करते, तुम उसकी संतान हो जाते हो। अब ये अधिकार तुम्हारे पास है, अब ये अधिकार मैंने तुमको दे दिया है। आमीन। जब ये अधिकार हमारे पास आ गया तो हम लोग लूका 10 अध्याय में पढ़ते हैं कि वो चेले आनंद करते हुए लौटते और कहते, प्रभु प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। तब प्रभु ने क्या कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का तथा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। वो अधिकार जो हमारे पूर्वजों ने वहां खो दिया था, वो अधिकार यीशु मसीह ने आकर के हमको दिला दिया। अब तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बरकत, वो आशीष, वो अधिकार, वो चाबी वापस हमको मिल गई है। आमीन। वो फिर से हमको वापस मिल गई है। हमको क्या करना, कुछ नहीं करना है। वे करना क्या कि हम समझे कि मैं अधिकारी हूँ, मैं घर का अधिकारी हूँ, मैं वारिस हूँ। मेरे पिता का घर है, मैं घर को खोलूं, मैं किचन में जाऊं, मैं राशन को छेड़ूं, मैं टीवी को खोलूं, या मैं फ्रिज में से कुछ निकाल करके खाऊं, मुझे कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वारिस हूँ। वैसे ही हम वारिस हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमको अधिकार दे दिया। लेकिन प्रभु अधिकार नहीं करेगा। कई बार बातें आती हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, या अभी भी तबीयत खराब हो रही है, या स्वेलिंग हो रही है, या कुछ और प्रॉब्लम चल रही है, कारोबार में कोई दिक्कत चल रही है। कई बार इस तरह की बातें आती है कि नौकरी के इंटरव्यू देते लेकिन बात नहीं बनती है। तो परमेश्वर ने क्या कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। अब जो अधिकार दे दिया है तो अधिकार का इस्तेमाल हमको करना है। परमेश्वर नहीं करेगा, परमेश्वर ने अधिकार दे दिया। एक समय होता है आप बच्चे की सुसु पोटी खुद साफ करते, खुद नहलाते, पर एक समय तो वो बड़ा हो जाता है, फिर वो खुद ही करता है। होता है ना ऐसा? जब आप तो नहीं करते ना, प्रॉब्लम आई, तबीयत खराब होती है, गलत बात है, लेकिन अब जब आपने पूरा अधिकार दे दिया है तो वो खुद करता है। होता है ऐसा, ठीक है ना? कि एक प्रभु का दास प्रार्थना कर रहा, बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा, संगति परमेश्वर में लगा हुआ, तो उसको कोई चीज बार बार डिस्टर्ब कर रही है। मैं बता चुका इस चीज को, उसको डिस्टर्ब कर रही है। कभी तो उसको मुर्गा नजर आता है, कभी उसको डॉगी नजर आता है, कभी उसको मंकी को बंदर नजर आता है। तो जब जब उसे नजर आते हैं वो ऐसे करता है, हे प्रभु ये देखो मुझे मुर्गा दिख रहा है, इसको दूर कर दीजिएगा। फिर धन्यवाद धन्यवाद है, फिर कहता है प्रभु देखो अब ये बंदर बन गया, अब इसको दूर कर दो। प्रभु देखो डॉगी बन गया, इसको दूर कर दो। तो वो नहीं होती दूर। जब प्रार्थना करता रहता, वो बड़ी अधिकार से उसको डांट, कहता है मैं यीशु मसीह के नाम से तो कहता हूं दूर हो जाए यहाँ से, और वो तुरंत दूर हो जाता है। फिर बाद में प्रभु को कहता है, प्रभु प्रभु मैं कितनी देर से आपको बोल रहा था कि ये चीज मुझको डिस्टर्ब कर रही है और आप उसको नहीं हटा रहे थे। तब प्रभु ने कहा, मैंने तुमको संसार में भेजा है, मैंने तुमको अधिकार दिया है, जाओ सुसमाचार प्रचार करो, बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो और मरे हुओं को जिंदा करो। ये अधिकार मैंने तुमको दिया है। जो विश्वास करेगा, हालेलुया, और बपतिस्मा लेगा, उसमें ये चिन्ह पाए जाएंगे। अब जब चिन्ह पाए जाएंगे तो चिन्ह का मतलब ये थोड़ा ये कि एक डॉक्टर जो दवाई दूसरों को देता, दूसरे तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन आप खुद ठीक नहीं हो रहे, इसका मतलब तो दवाई ठीक नहीं है।
अगर जहर है तो सबको सबके लिए इक्वल है ना। अगर जहर है तो सबको ही मारेगा वो, और ऐसा तो नहीं है कि मैं पीऊंगा तो मरूंगा नहीं, वो पिएगा तो मर जाएगा। जब परमेश्वर ने अधिकार दिया है तुमको, बोला तुम उनके लिए प्रार्थना करोगे, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार भी होगा। वही अधिकार परमेश्वर ने मुझे दे दिया है, आपको दे दिया। अब हमको इस अधिकार का इस्तेमाल करना है, और अधिकार जो पाप करके पूर्वजों ने हमारे खो दिया था, अब हमको वापस मिल गया है। जितनों